दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हमारा 22nd पार्ट है डिफरेंशियल इक्वेशन का, या आप डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन को आप डेरिवेटिव भी बोल सकते हो। जो हमने फर्स्ट इसका 21 पार्ट किया था उसमें भी कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले मैंने बताए थे, और जो 20 पार्ट में थे उसमें भी कुछ नए मैंने फॉर्मूले बताए थे। फाउंडेशन के बारे में, बेसिक फाउंडेशन के बारे में, कुछ रूल रेगुलेशन के बारे में मैंने उनको बताया था। अब जो ये डिफरेंशिएशन का जो ट्रिग्नोमेट्रिक कंपोजिट फंक्शन को हम सोल्व कर रहे हैं, इसके अंदर भी कुछ नए कंसेप्ट ही आया है। इन क्वेश्चनों के अंदर भी हर क्वेश्चन के अंदर अब कोई ना कोई नया कंसेप्ट आएगा, तो आप कॉपी पे उस कंसेप्ट को, उस रूल और रेगुलेशन को नोट डाउन कर लेना, ताकि आपको फ्यूचर में उस जैसा क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट करना होगा तो आप उस तरह के रूल और रेगुलेशन को वहां पर इम्प्लीमेंट कर पाओ। जो ये वाला क्वेश्चन दे रखा है वो क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू रूट वन माइनस में साइन एक्स अपॉन में वन प्लस में साइन एक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहले इसको जानना है कि वन माइनस में साइन एक्स। देखो, वन को मेरे को पता है कि साइन, जो साइन स्केयर एक्स प्लस में कोस स्केयर एक्स इज इक्वल टू वन, ये होता है, मैं जानता हूँ। यानी कि साइन स्केयर एक्स प्लस में कोस स्केयर एक्स इज इक्वल टू वन होता है। देखो ऐसे करके, ऐसे यहाँ लिखा नहीं गया, सॉरी। साइन स्केयर एक्स प्लस में कोस स्केयर एक्स इज इक्वल टू वन होता है। अब देखो, अगर मैं यहाँ एंगल का हाफ कर दूँ तो भी उसका वन ही रहेगा। यानी कि साइन स्केयर एक्स बाय में टू प्लस में कोस स्केयर एक्स बाय में टू, तो भी वो वन के बराबर ही रहेगा। तो यानी कि क्या नया ड्राइव हुआ कि मैं इस वन की जगह, इस वन की जगह मैं साइन स्केयर एक्स बाय में टू और प्लस में कोस स्केयर एक्स बाय में टू लिख सकता हूँ। यानी कि मैंने ये वाला चीज वन की जगह लिख दी, ये इतनी चीज मैंने वन की जगह लिख दी। और जो साइन एक्स का फॉर्मूला है, साइन टू साइन एक्स बाय में टू और कोस एक्स बाय में टू, क्योंकि साइन टू एक्स का फॉर्मूला होता है, देखो मेरे पास सुनो, साइन टू एक्स का फॉर्मूला होता है टू साइन एक्स और कोस एक्स। अगर यहाँ पर एंगल का हाफ किया है तो यहाँ पे भी एंगल का हाफ हो जाएगा। यानी कि साइन एक्स का फॉर्मूला बन जाएगा टू साइन एक्स बाई में टू और कोस एक्स बाई में टू। ये इसका फॉर्मूला बन जाता है, ये इसका फॉर्मूला होता है, जो कि मैंने इसकी जगह यहाँ पे लिख दिया, टू साइन एक्स बाई में टू और कोस एक्स बाई में टू। वन की जगह तो मैंने ये लिख दिया, और साइन एक्स की जगह मैंने ये लिख दिया। नीचे वही सेम, साइन स्केयर एक्स बाई में टू प्लस में कोस स्केयर एक्स बाई में टू, ये तो वन के बराबर होता है क्योंकि ये मैंने पहले सीखा हुआ है। तो इसको तो मैंने वन के रूप में लिख दिया, और साइन एक्स को लिख दिया टू साइन एक्स बाई में टू और कोस एक्स बाई में टू। यानी कि इसको मैंने इसमें, वन को तो इसमें कन्वर्ट किया और साइन एक्स को मैंने इसमें कन्वर्ट किया, ठीक है। अब ऊपर बनता है कोस एक्स बाई में टू और माइनस में साइन एक्स बाई में टू का होल स्केयर। यानी कि ये इसका फॉर्मूला बन जाता है कोस एक्स बाई में टू माइनस में साइन एक्स बाई में टू का होल स्केयर। नीचे प्लस वाले का बन जाता है कोस एक्स बाई में टू प्लस में साइन एक्स बाई में टू, यानी कि ए प्लस में बी का होल स्केयर, ऊपर बनता है ए माइनस में बी का होल स्केयर। तो मैंने ए को ये कंसीडर किया है, वो मैं बताऊंगा क्यों कंसीडर किया। बी को मैंने ये कंसीडर किया, ए को मैंने ये कंसीडर किया, बी को मैंने ये कंसीडर किया। अब इसके ऊपर अलग अलग रूट था इस रूट से ये, इससे ये स्केयर से ये रूट कट गया, इस स्केयर से ये रूट कट गया, आपके पास ये आ गया, आपके पास ये आ गया। अब आप क्या करो, इसको पूरे को, न्यूमिनेटर को और डिनोमिनेटर को कोस एक्स बाई में टू से डिवाइड कर दो। यानी कोस एक्स बाई में टू इसको इससे डिवाइड करो, कोस एक्स बाई में टू से इसको डिवाइड करो, ठीक है। इसको भी कोस एक्स बाई में टू से डिवाइड करो, इससे तो ये कट जाएगा। इसको भी कोस एक्स बाई में टू से डिवाइड करो और इसको भी कोस एक्स बाई में टू से डिवाइड करो। यानी कि न्यूमिनेटर को और डिनोमिनेटर को, दोनों को कोस एक्स बाई में टू से डिवाइड करो। जैसे ही कोस से कोस कट जाएगा तो यहाँ तो रह जाएगा वन, तो मैंने वन लिख दिया। साइन बटे में कोस टेंजेंट हो जाएगा, यहाँ पर कोस से कोस कट जाएगा तो वन रह जाएगा, या साइन एक्स बाई में टू और कोस एक्स बाई में टू, वो टेंजेंट एक्स बाई में टू हो जाएगा। समझे मेरी बात। यानी कि न्यूमिनेटर को और डिनोमिनेटर को, दोनों को एक्स कोस एक्स बाई में टू से डिवाइड कर दो, इसको भी कोस एक्स बाई में टू से डिवाइड कर दो। वन माइनस में टेंजेंट एक्स बाई में टू आ गया, वन प्लस में टेंजेंट एक्स बाई में टू आ गया। अब वन को आप क्या लिख सकते हो, टेंजेंट पाई बाई में फोर, क्योंकि टेंजेंट पाई बाई में फोर का मतलब होता है टेंजेंट 45, और 45 की वैल्यू होती है वन, वो वन यहाँ पे, यानी कि वन की जगह मैंने ये लिख दिया। टेंजेंट एक्स बाई में टू ऐसे कैसे लिखा, फिर वन की जगह क्या लिख दिया, वन ऐसे कैसे, और यहाँ पर आपको वन दिखाई दे रहा है, जो मैंने पहले लास्ट टाइम भी कहा था, यहाँ पे आपके साथ वन मल्टीप्लाई, उसको मैंने टेंजेंट पाई बाई में फोर लिख दिया, और टेंजेंट एक्स बाई में टू ये ऐसे कैसे लिखा। अब टेंजेंट ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया, ये ए है ये बी है, यानी टेंजेंट ए माइनस में बी का फॉर्मूला बन गया। अगर टेंजेंट ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, टेंजेंट ए माइनस में टेंजेंट बी, वन प्लस में टेंजेंट ए और टेंजेंट बी, ये इसका फॉर्मूला होता है टेंजेंट ए माइनस में बी का फॉर्मूला। आपको ये नोट डाउन करना पड़ेगा कि टेंजेंट ए माइनस में बी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, टेंजेंट ए माइनस में टेंजेंट बी अपॉन में वन प्लस में टेंजेंट ए और टेंजेंट बी, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले को आपको नोट डाउन करना होगा। जो मैंने इसको यहाँ पर इंप्लीमेंट कर दिया, यानी टेंजेंट पाई बाई में फोर माइनस एक्स बाई में, अब इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव कर दो, डी वाई में डी एक्स
टेंजेंट का क्या होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स, यानी कि ये पूरा पूरा से आएगा। फिर डेरिवेटिव ऑफ इसका, यानी कि इस पूरे का डेरिवेटिव, इसका पूरे का डेरिवेटिव यहाँ लिख लो। अब इस पूरे का डेरिवेटिव क्या होगा, पाई बाय में 4 तो हो गया आपका कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0, और माइनस एक्स बाय में 2 का डेरिवेटिव होगा -1/2, और -1/2 मैंने इसका ये ऐसे कैसे लिखा, और अगले स्टेप पे मैंने इसका डेरिवेटिव लिख दिया -1/2, और -1/2 को आप आगे लिख दोगे तो ये इसका आंसर आ गया। ये तो हो गया इसका फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन, कि आपने इस तरह से इसको अटेम्प्ट करना है, इस तरह से इसको सोल्व करना है। दूसरी बात, इस क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से भी कर सकता हूँ। वो दूसरा तरीका क्या है, इसी क्वेश्चन को, यानी कि इसका अल्टर मेथड है। अल्टर मेथड है y इज इक्वल टू √1 माइनस में साइन एक्स 1 प्लस में साइन एक्स, यही गिवन था। तो इसकी मैं क्या कर दूंगा, रेशनलाइजेशन कर दिया मैंने, यानी इसके डिनोमिनेटर को मैं यहाँ साइन चेंज करके ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि न्यूमिनेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई कर दिया इसका साइन चेंज करके, यानी कि इसका साइन चेंज करके। अब ऊपर हो गया 1 माइनस में साइन का होल स्क्वायर, और नीचे बन गया a प्लस में b और a माइनस में b, जिसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, ठीक है। अब ऊपर वाले के तो इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, तो 1 माइनस में साइन एक्स आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं कोस स्क्वायर एक्स, इसको लिख सकते हैं ऐसे कोस स्क्वायर एक्स, और कोस स्क्वायर एक्स का रूट था, इससे ये कट गया, तो मैंने ऐसे लिखा हुआ 1 माइनस में साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स, ये लिखा हुआ मैंने ये वाला, तो ये मैंने डायरेक्ट लिखा हुआ था, ठीक है। क्योंकि 1 माइनस में साइन स्क्वायर के फॉर्मूले को मैं जानता हूँ कि 1 माइनस में साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, कोस स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। ये मैं पहले ही आइडेंटिटी बता चुका था, तो इसकी जगह मैंने कोस स्क्वायर एक्स लिखा था, और कोस ये जो स्क्वायर ऐसे रूट करके था, इसलिए 1 माइनस में साइन अपन में कोस एक्स ही लिखा है, ये आया है मेरे पास। अब 1 के बटे में कोस एक्स अलग लिख दो, यहाँ लिख दिया, और साइन एक्स के बटे में कोस एक्स अलग लिख दो, वो लिख दिया। 1 बाय में कोस एक्स होता है सीकेंट एक्स, और साइन एक्स बटे में कोस एक्स होता है टेंजेंट एक्स। अब इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव कर दो। सीकेंट एक्स का क्या होता है, सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, और टेंजेंट एक्स का क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स, तो ये इसका डेरिवेटिव आ गया। अब आप इस बात से एक बात और समझिए कि आपने इससे इसका डिफरेंशिएशन किया और इस मेथड से इसका डिफरेंशिएशन किया, दोनों का डिफरेंशिएशन अलग आया है, इसकी वैल्यू अलग आई है। तो इससे आपको ये अभ्यास हुआ कि मान लो कोई आपका क्लासमेट है, स्टूडेंट है, वो किसी दूसरे मेथड से उसको डिफरेंशिएशन को सोल्व कर रहा है, तो उसका क्वेश्चन का आंसर अलग आ सकता है। जो अगर आप दूसरे मेथड से सोल्व कर रहे हो तो उसका क्वेश्चन का आंसर अलग आ सकता है, जो कि ये आया हुआ है, ठीक है। तो इससे कंफ्यूजन नहीं होना। कई बार क्या होता है, अलग अलग मेथड से अलग अलग चीजों से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो और उस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो उस क्वेश्चन को कर सकते हो आप। अब जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या देखा है, y इज इक्वल टू √1 प्लस में टेंजेंट एक्स और 1 माइनस में टेंजेंट एक्स। अब 1 को आप क्या लिख सकते हो, मैंने अभी बताया था 1 को टेंजेंट के फॉर्म में टेंजेंट π/4, आप टेंजेंट π/4 लिखते हो। और टेंजेंट एक्स ऐसे कैसे लिखा मैंने, 1 को ऐसे कैसे लिखा, और इसके साथ 1 मल्टीप्लाई बाय में है, आप ये सोचो। तो इसका टेंजेंट π/4 ऐसे लिख दिया, और टेंजेंट एक्स मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, यानी कि मैंने इसको कन्वर्ट करके मैंने ऐसा ऐसा लिख लिया, यानी कि 1 को टेंजेंट π/4, क्योंकि टेंजेंट π/4 का मतलब क्या होता है, टेंजेंट 45 डिग्री, 45 डिग्री का मतलब होता है 1, यानी कि इसकी जगह 1 की जगह मैं ये लिख सकता हूँ। और टेंजेंट एक्स ऐसे कैसे लिखा, 1 की जगह ऐसे कैसे लिखा, और इसके साथ 1 मल्टीप्लाई बाय में, तो जिसका मतलब क्या है टेंजेंट π/4, और टेंजेंट एक्स मैंने ऐसे कैसे लिख दिया। यानी कि इसका कोई बेनिफिट नहीं हुआ, लेकिन हमें इसका बेनिफिट मिलेगा जब हम इसको टेंजेंट ए प्लस बी का फॉर्मूला बनाएंगे, या टेंजेंट ए माइनस बी का फॉर्मूला बनाएंगे, तब हमारे को बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज वैसे कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि मैं 1 को यहाँ पे 1 मेरे को दिखाई दे रहा है, मैथ के स्टूडेंट वाले को दिखाई दे रहा है, जो पढ़ रहा है उसको पता लग रहा है कि 1 हर किसी के साथ मल्टीप्लाई बाय में होता है। और यहाँ अगर 1 मल्टीप्लाई बाय में, तो उसको मैं टेंजेंट π/4 लिख सकता हूँ, इंटू में टेंजेंट एक्स। अब ये टेंजेंट ए प्लस में बी का फॉर्मूला बन गया। वहाँ मैंने टेंजेंट ए माइनस में बी का फॉर्मूला बताया था, अब मैंने आपको टेंजेंट ए प्लस में बी का फॉर्मूला बता दिया। जो टेंजेंट ए प्लस में बी का फॉर्मूला बनेगा वो क्या होगा, टेंजेंट ए प्लस में टेंजेंट बी, और यहाँ नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, बस केवल ये अंतर है, 1 माइनस में टेंजेंट ए और टेंजेंट बी। ये सेकंड फॉर्मूला बन गया आपका, इसमें आ गया, ठीक है। टेंजेंट ए माइनस बी का फॉर्मूला मैंने बता दिया, टेंजेंट ए प्लस बी का फॉर्मूला मैंने बता दिया, ठीक है। दोनों फॉर्मूले आ गए यहाँ पे। अब ये इसके ऊपर रूट था, अब आप इसको चेन मेथड से सोल्व कर सकते हो। इसको आप यू कंसीडर कर लो, इसको यू कंसीडर कर लिया आपने, यू मान लिया, इसकी पावर 1/2 होगी, तो वाई डी वाई में डी यू हो गया, 1/2 आ गया, क्या यू में से एक कम हो गया, मैंने डायरेक्ट लिख दिया -1/2। और इसको और फर्दर डायरेक्ट लिख सकते हो 1/2 और रूट यू लिख सकते हो आप इसको, ठीक है। डायरेक्ट मैंने बहुत बार बता दिया है। इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स करो डेरिवेटिव, डी यू बाई में डी एक्स सीकेंड स्केयर एक्स, यानी कि ये पूरा पूरा एक्स है, और इसका डी एक्स करोगे ना अंदर वाले का, तो वो मैंने डायरेक्ट 1 लिख दिया, क्योंकि इसका 1 नहीं आएगा, क्योंकि इसका तो हो जाएगा 0, π/4 का हो जाएगा 0, और एक्स का हो जाएगा 1, तो यहाँ पे 1 मैंने इसलिए डायरेक्ट लिखा, तो 1 का कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए केवल इसका डेरिवेटिव आपका ये आया सीकेंड स्केयर एक्स
सेकेंड स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस में एक्स, यही आ गया पूरा पूरा डेरिवेटिव। 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क नहीं पड़ता। और डी वाई बाई डी एक्स आ गया मेरे पास 1/2 और रूट यू। अब चेन मेथड मुझे क्या कहता है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी यू इंटू में डी यू बाई में डी एक्स। अब डी वाई बाई डी यू की वैल्यू तो ये है आपकी, ये वाली, और डी यू बाई में डी एक्स की वैल्यू आपकी ये वाली वैल्यू है। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, यानी इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर u की वैल्यू पुट कर दोगे आप, जो u की वैल्यू आपने कंसीडर करी थी। u की वैल्यू आपने ये कंसीडर करी थी, तो 1/2 u की वैल्यू रूट टेंजेंट पाई/4 x, ये आपने u की वैल्यू यहाँ पुट कर दी इसके अंदर और यहाँ लिख दिया, और ये साथ में इसके मल्टीप्लिकेशन में ये लिख दिया, यानी कि ये इस क्वेश्चन का क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया, डिफरेंशिएशन आ गया डी वाई बाई में डी एक्स, जिसको मैंने चेन मेथड से किया है। यहाँ पर मैंने टेंजेंट ए प्लस में बी का फॉर्मूला बनाया यहाँ पे, और वहाँ बनाया था टेंजेंट ए माइनस बी का फॉर्मूला, यानी कि ये दो नए फॉर्मूले आपके पास और आए हैं। ठीक है, तो इस तरह के आपके ये वाला आपके पास नया कंसेप्ट आया, साइन स्केल एक्स वाई में 2 प्लस में कोस स्केल एक्स वाई में 2, ये 1 को आप लिख सकते हो ऐसे करके ऐसे। तो ये आपके लिए नई नई चीज़ें आती रहेंगी हर वीडियो के अंदर। तो आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए, खुद भी देखिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ये आईसीएसई बोर्ड के लिए, हरियाणा बोर्ड के लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए, एनआईएस बोर्ड के लिए, अदर बोर्ड जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम है, और या फिर जहाँ पर भी डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट आता है, चाहे वो एनडी का एग्जाम हो या किसी का भी एग्जाम हो, तो वहाँ पर ये आप इस तरह के कंसेप्ट जरूर मिलेंगे आपको, जहाँ पर आपको ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक फॉर्मूले होते हैं वो डायरेक्ट इंप्लीमेंट करने होते हैं, फिर आप उसका डिफरेंशिएशन कर सकते हो। ओके दोस्तों, धन्यवाद।